फिर उसके बाद फिर मैं इधर आया, फिर अब हरी सारे जी से बात हुई है। नमस्कार। करनाल के कोर्ट परिसर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने चोरियां बहुत सी देखी होंगी कि किस तरीके से दुकानदारों के ताले तोड़ दिए जाते हैं और दिन दिहाड़े जो है चोरियां कर ली जाती हैं, लेकिन यहां पर न्याय दिलवाने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आप ये देख सकते हैं, विशाल खुराना जो मोबाइल स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रही हैं, इनका सुबह करीब 11 बजे के आसपास एक लैपटॉप चोरी हो जाता है जिसकी कीमत 50,000 बताई जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने लैपटॉप खरीदा था और किस तरीके से जो चोर हैं लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। आप अपना ध्यान अवश्य रखिएगा, आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। विशाल खुराना चैम्बर नंबर 641, इसी चैम्बर से जो है सुबह करीब 11 बजे जो है चोर लैपटॉप को उड़ाकर ले जाते हैं। विशाल जी से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये घटना घटित हुई? सर मैं लगभग 10-10 o'clock हमने ओपन किया चैम्बर को। उसके बाद मैंने लैपटॉप अपना ओपन किया। उसके बाद मैं कोर्ट में क्लाइंट के साथ तारीख लेने के लिए गया। उसके बाद मैं जब आके देखता हूँ तो मेरे चैम्बर पे लैपटॉप मिसिंग पाता है, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा लैपटॉप कहीं भी नहीं है। फिर मैं इधर उधर देखता हूँ, और फिर मैं साथ वाले से चैम्बर वाले से पूछता हूँ कि लैपटॉप किसी ने देखा है? वो कहते हैं जी हमें नहीं पता। और इस दौरान मैंने बल्कि मैं सिर्फ 10:30 पे यहाँ से निकला हूँ, वो भी क्लाइंट को तारीख दिलवाने के लिए निकला था। उसके बाद मैं जब 11 o'clock यहाँ पे आता हूँ तो इस दौरान इस बीच वो सारी तारें उखाड़ कर लैपटॉप डालकर वो ले जाता है चोर। उसका कुछ पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। उसके बाद फिर मैं जैसे ही मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में जाता हूँ, और उसके बाद फिर हरीश आर्या जी से बात होती है। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन लिखो आप और उसको कंप्लेंट दर्ज कराओ, और उसको लैपटॉप को अपनी एप्लीकेशन कंप्लेंट देके एफआईआर दर्ज करा दो। फिर उसके बाद मैं अपनी एफआईआर दर्ज करा देता हूँ। और दिन दहाड़े सुबह के टाइम जब एक वकील के साथ ये हो सकता है तो आम लोगों का क्या हाल होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ पता और चला जी? कुछ प्रधान जी को बुलाया, प्रधान जी से बात करी। प्रधान जी कहते हैं कि यहाँ के कैमरे आउट ऑफ वर्क है, ना उनके कोई मेंटेनेंस है ना कुछ है। और दिन दहाड़े वकील के चैम्बर से कोई लैपटॉप चुरा जाता है और उसका कुछ किसी को पता ही नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। और उसके बाद फिर एक फ़ोटो स्टेट वाले है, उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, पर उसमें भी क्लियर नहीं है, उसकी सिर्फ बैक आ रही है। और उसने रुमाल और फेस कवर ढका हुआ है, और ग्रीन कलर की जर्सी पहनी हुई है, और ब्लेजर है, और जीन्स उसने डाली हुई है, वो तो दिख रहा है। पर उसमें ये नहीं दिख रहा कि उसका चेहरा साफ से नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाद मैंने फिर हरीश आर्या जी को बोला, फिर उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके ठीक है। फिर मैंने अब इनको कैमरे के लिए भी बोला है भाई, अगर वो कैमरा होता आज फ्रंट का तो शायद उसका पता लग जाता कि वो कौन था और कौन यहाँ से उसको चोरी करके तो लेके गया। दूसरे कैमरे से जो तस्वीरें आई हैं उस कैमरे में आपने देखा? उस कैमरे में देखा मैंने, हम्म। उस कैमरे में उसकी सिर्फ बैक आ रही है। सामने का व्यू उसका कुछ नहीं पता लग रहा है, फ्रंट व्यू से उसका पता नहीं लग रहा। बैक में अब ये नहीं पता कि वो कब आया किस टाइम आया क्यों। उसमें सिर्फ थोड़ी सी फुटेज है उसकी जिसमें यह पता लग रहा है कि उसमें संदेह हो रहा है कि वही, क्योंकि वो इतनी फुर्ती से भागा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने वो लैपटॉप चोरी किया है। तो कहीं ना कहीं हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वकीलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि इतने लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं कि वकीलों तक को भी जो नहीं छोड़ रहा तो वो आम पब्लिक का क्या करेंगे। अब मेरे साथ भाई बंधु है, कितनों के चैम्बर, काफ़ी सारे लोग लैपटॉप छोड़ के चले जाते हैं। और इवन कोर्ट तक, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में हम चैम्बर को लॉक करें फिर खोलें फिर बंद करें, उसमें हमें भी टाइम वो है। और यही चीज़ अगर सेफ्टी ही नहीं है वकीलों की तो फिर क्या यहाँ पे वो होगा चैम्बर में। तो इससे पहले भी कोई घटना घटित हुई इससे है पहले चोरी? भी हुआ है। एक वकील साहब मुझे अभी बता रहे थे, 685 चैम्बर नंबर है उनके यहाँ से। चैम्बर में चश्मा उन्होंने मंगाया था फॉरेन से, 7,000 का वो चश्मा था, और वो उन्होंने रख के गए वो दराज के अंदर, और अगले दिन आते हैं तो वो चश्मा गायब पाता है वहां से। और आज तक उसका कोई पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज अगर लगी हो तो सारा क्लियर हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ओवरऑल सिक्योरिटी नहीं है किसी भी प्रकार की प्रशासन की तरफ से? कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई वकीलों के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती। बल्कि हरीश आर्या जो कि पता है आर्थिक पैकेज के लिए भी सरकार से काफ़ी बार मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं सिर्फ प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि वकीलों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए।
और वकीलों के डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स है। ये तो सिर्फ लैपटॉप है, उसमें मेरा पर्सनल डाटा भी था, कुछ भी। कल को सिक्योरिटी के पर्पज से औरों के केसेज भी है, अगर अपोजिट पार्टी है वो चुरा के ले जाती है तो कल को वकील के ऊपर क्या होगा, और उस कि कितना लॉस हो सकता है वो भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस चीज। तो ये विशाल खुराना जी, चैम्बर नंबर 641 इनका चैम्बर नंबर है, और किस तरीके से एक बहुत ही गंभीर विषय है, लैपटॉप चोरी हो जाता है क्योंकि जरूरी दस्तावेज भी हर चैम्बर में उपलब्ध होते हैं, कोई बड़ा हादसा ना घटे। हरीश आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्य जी, क्या कैमरे काम नहीं कर रही हैं यहाँ पर? कैमरे हमारे जो दूसरी तरफ बिल्डिंग है वहाँ पर हमने फंक्शनिंग पीछे लास्ट वीक सारी खुद मैंने दुरुस्त कराई थी। हमारे प्रधान जी हमारे साथ थे, और यहाँ के हम चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको हम ट्रेस कर लेंगे और कैमरों में, या इस दूसरी साइड के जो कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ पुलिस तफ्तीश कर रही है, और बड़ी जल्दी हमें उम्मीद है कि चोर जो है हमारे काबू आ जाएगा। लेकिन ये दुखद विषय है कि हमारे वकील भाई का एक नया लैपटॉप जो है, और उन्हीं के चैम्बर से जो है कोई उठा के ले गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हम अब तक हमने ये देखा है कि चोर जो हैं वो वकीलों का के यहाँ मतलब चोरी करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केस की पैरवी हम ही लोग करते हैं उनकी। तो ये पहलू एक दुख भी है। हालांकि चोरी किसी के साथ भी हो, ये नहीं मैं कह रहा कि वकील के साथ हो, तो चोरी किसी के साथ भी ये दुख पहलू है, लेकिन वो चोर ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, वो बड़ी जल्दी जो है पुलिस की गिरफ्त में होगा। और हम लोग जो है अपनी जो यहाँ कैमरा वगैरह की जो व्यवस्था है वो कल दोबारा एक बार मैकेनिक बुला के और उसको चेक कर रहे हैं। तो अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी या कमी रही है तो उसको हम लोग, हमारे नोटिस में अब आया है, हम नई बॉडी बन के आए हैं, नई हमारी इलेक्टेड बॉडी है, तो हमारे जैसे ही नोटिस में आया है हमने इमीडिएट एफआईआर पुलिस को इन्फॉर्म करके एफआईआर दर्ज करवाई है, और उसको ट्रेसिंग के लिए भी हमने लगवा दिया है। वो ज़्यादा दिन तक जो है वो चोर नहीं बच पाएगा कानून के गिरफ्त से। और मैं आपके माध्यम से आम लोगों को भी अपील करूंगा कि कोई भी किसी भी आदमी इसके चोरी का सामान जो है वो ना खरीदें। अगर वो चोरी का सामान नहीं खरीदेंगे तो चोरी की वारदातों पे अंकुश लगेगा। और दूसरा ये है कि सामान खरीदने से पहले जो उसका बिल है वो उसका चेक करें, ये मेरी आम जनता से अपील भी है, क्योंकि चोर भी पकड़ा जाएगा, और अगर चोर ने किसी को वो सामान बेचा होगा तो वो भी उतना ही दोषी है आईपीसी की धारा 411 के तहत। तो इसलिए हम आम लोगों से अपील करेंगे कि अगर कोई जानकारी उनके आती है, कोई लैपटॉप मार्केट में आपके पास बेचने के लिए आता है, या मैं उनके परिवार के लोगों से, जिस भी चोर ने ये चोरी की है और उसके परिवार के लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि भी उसने आज ये हरकत की है, तो हम उनसे भी गुजारिश यही करेंगे कि वो चुपचाप जो है यहाँ आके मोबाइल या अपना लैपटॉप वो वकील साहब के चैम्बर पे रख जाएं, तो हम जो है उसके खिलाफ नरमी बरतेंगे। सिल्वर कलर का जो है वो एक लैपटॉप है, और एचपी कंपनी का लैपटॉप है। हरीश आर्य जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के, सिक्योरिटी की बात करें तो क्या किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं देखी जाती? सिक्योरिटी हमारे पास गार्ड हैं वहाँ, लेकिन हर किसी वकील के पर्सनल चैम्बर पे सिक्योरिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं जैसे इन दिनों लॉकडाउन की वजह से काम कम है, या मुंशी हो सकता है इनके पास ना आया हो आज, और मुंशी छुट्टी पे हो, अदरवाइज़ जो है छोटे मोटे कामों के लिए मुंशी को ही भेजा जाता है। तो आज किसी कारणवश वकील साहब खुद गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी में कोई कमी है। गार्ड बाहर भी हैं, दिन रात की 24 घंटे की ड्यूटी हमारी रहती है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट पे चौकस रहने की ज़रूरत थी वकील साहब को भी। वकील साहब को चाहिए था कि जब वो लैपटॉप और ज़रूरी सामान छोड़ के जा रहे हैं तो लोग लगा के जाते हैं। आज मेरे ख्याल से इन्होंने ये सबक लिया होगा, और आगे से मैं बाकी आपके माध्यम से सारे वकील साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी चैम्बर से जाएं, एक तो लॉक करके जाएं, और दूसरा चैम्बर की जो लाइट है वो भी बंद करके जाएं, तो उसमें उनकी भी सेफ्टी है, उनके सामान की भी सेफ्टी है, और बिजली की जो अननेसेसरी बिजली फूकती है वो भी बचेगी। तो ये हमारी अपील भी है हमारे वकील भाइयों से, तो यही निवेदन पुराना जिला है, काफ़ी चैम्बर होंगे सर? हाँ, काफ़ी चैम्बर हैं सर, यहाँ लगभग आप मान के चलें 700 के करीब चैम्बर हैं सारे। और इसमें कोई शक नहीं, वो आज की डेट में वकील साहब
मतलब ऐसा भी नहीं था कि अगर वकील साहब ने 2-3 घंटे के लिए जाना होता तो निश्चित तौर पे ये लोग लगा के जाते, लेकिन ठीक है, इन्होंने 10-15 मिनट के लिए कोर्ट तक ही जाना था और सामने ही इनके फादर साहब का भी चैम्बर है बिल्कुल सामने, तो इससे पहले भी ये जाते रहे होंगे, लोग नहीं लगाया इन्होंने, तो इसका मतलब इनका जो पहले कार्यशैली है वो 5-7-10 मिनट के लिए हो सकता है ये चैम्बर खुला छोड़ के जाते हो। हाँ, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो चोर है वो भेदी है, कोई ना कोई चोर जो है वो कोई ना कोई भेदी निकलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि उसने बड़े मतलब तसल्ली से जो ये बैग अपने घर से अपने सामान का लेके आते हैं, उस बैग का सामान उसने बाकायदा खाली किया है। खाली करने के बाद उसने लैपटॉप जो है उसकी तारें अलग करके और वो इनको उसने उस बैग में डाला है और उसके बाद वो यहाँ से निकला है। तो उसको ये पता था कि भी ये वकील साहब जो हैं वो 10-15 मिनट के लिए वापस नहीं आएंगे, तो उसको उसने पूरा, और ये भी इसमें भी मैं इनकार नहीं करता कि हो सकता है उन्होंने पहले इसकी रेकी की हो कि भी वकील साहब कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, या क्या सीन है, क्योंकि उसको उसकी दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी कि एक वकील के चैम्बर से जो है उसने ये हिमाकत की है। तो हम फिर भी उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वापस दे जाए, क्योंकि उसमें वकील साहब का पर्सनल डाटा भी है। लैपटॉप तो चलो 42,000 का है, लेकिन उसमें और डाटा है, उसमें उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उस चोर को ये नहीं करना चाहिए था। तो यही हम अपील करेंगे, दोबारा से अपने वकील साथियों को अपील करेंगे कि चैम्बर को जो है लॉक करके जाएं। हम अपने पार्ट पे कैमरों की अगर कहीं कोई कमी है या अगर किसी पार्ट पे कोई कैमरा रीचेबल नहीं है, तो उसकी रेंज नहीं है, तो उसको हम बड़ी जल्दी दुरुस्त कर देंगे। तो ये हरीश आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि करनाल बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोबारा से बताना चाहेंगे, विशाल खुराना जिनका चैम्बर नंबर है 641, और इसी चैम्बर से जो है सुबह करीब 11 बजे जो है एक अज्ञात युवक आता है और लैपटॉप उड़ाकर ले जाता है। कपड़ों की अगर हम बात करें तो ग्रीन रंग की स्वेटर जो है इस युवक ने डाली हुई है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई पहचान होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, विशाल खुराना से संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9896635510। ये इनका नंबर है, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। HP का ये लैपटॉप बताया जा रहा है, जिसका कलर की अगर हम बात करें तो ये सिल्वर रंग का कलर है इसका। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है, आप हमें या विशाल जी को संपर्क कर सकते हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहेगा करनाल न्यूज़ 24।